Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is electric field intensity at any point on the axis of a uniformly charged ring. Now let us consider a circular loop of wire of negligible thickness whose radius A with center O. जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ से O से C तक जो डिस्टेंस है ये रेडियस हमने मान ली कितनी A और ये है R. Now let the loop carry a total charge plus Q distributed uniformly over its circumference. Now let us consider a small element AB. हमने यहाँ पे AB एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है. लेट लेंथ ऑफ एलिमेंट AB इज DL. नाउ फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट चार्ज ऑन द एलिमेंट AB which is dq is equal to q upon 2 pi a into में dl. Now electric field intensity at point P due to the charge element AB which is dE vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught dq upon में cp square. यहाँ तक सब कुछ ओके है. यहाँ से cp की वैल्यू पुट करेंगे हम आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर. कहाँ से आई? यहाँ से cp का देखेंगे हम, ये डिस्टेंस a है, ये r है, ये कितना हो जाएगा cp अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर. यहाँ पे cp स्क्वेयर है तो वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर. अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो हमारा DE है, ठीक है, ये जो DE है इसके दो कंपोनेंट है, DE कॉस थीटा और DE साइन थीटा. ये हमने मान लिया ये DE. तो DE कॉस थीटा और DE साइन थीटा. अब हमें पता है कि जो DE कॉस थीटा है वो अलोंग PX है और DE साइन थीटा है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है. नाउ फॉर ए पेयर ऑफ अपोजिट एलिमेंट कौन से हो गए भाई, DE साइन थीटा, और इसके ऊपर भी कैसा बनेगा, सेम DE साइन थीटा. जो अपोजिट एलिमेंट होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं. तो फॉर ए पेयर of opposite element of the loop, component of electric field intensity perpendicular to the axis will be cancel. तो DE sin थीटा वाली जितनी भी टर्म्स होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी. बची क्या हमारे पास, DE cos थीटा. नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर विच इज इक्वल टू समेशन DE cos थीटा. तो यहाँ से सबसे पहले DE तो है हमारे पास, cos थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से OP अपॉन में CP. तो यहाँ से OP की वैल्यू कितनी है R, CP कितना है आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और इसकी पावर हाफ. वैल्यूज़ उठा करके पुट करेंगे हमारे रिजल्ट में तो E वेक्टर हमारे पास इस टाइप का आएगा जैसा आप देख पा रहे हैं. ये देखिए ध्यान से, E वेक्टर मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, R अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर हाफ. नाउ जो अपना ये स्मॉल एलिमेंट है DQ की जो वैल्यू है वो कितनी है, Q इंटू DL अपॉन में 2 पाई है. ये हमने यहाँ से देखी थी. ये रिजल्ट उठा करके इसमें पुट करेंगे तो कुछ टर्म्स सारी पुट करने के बाद हम देखेंगे कि जो DL है, समेशन DL, उसको एक तरफ ले लेना, बाकी रिजल्ट एक तरफ. अब जो समेशन DL लेंगे हम कंप्लीट लूप का, होल लूप का कंसिडर करेंगे विच इज़ इक्वल टू 2 पाई ए. 2 पाई ए पुट करेंगे, टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और रिजल्ट मिलेगा हमारे पास E वेक्टर इज इक्वल टू QR अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 3/2. द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर इज अलोंग PX, द एक्सिस ऑफ द लूप. अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हमारे पास, दो स्पेशल केसेस हैं. जब अपना जो P है, व्हेन P लाइज एट सेंटर पे लाई करेगा तो उस केस में रेडियस तो होगी ही नहीं हमारे पास, तो E भी कितना हो जाएगा, 0. और जब R बहुत ज़्यादा बड़ा होगा A के कंपेयर में तो नेग्लेक्टिंग A स्क्वेयर इन कंपैरिजन टू R स्क्वेयर, नाउ वी गेट E वेक्टर इज इक्वल टू Q R अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब. तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, अपना R स्क्वेयर बचेगा अलोंग PX. This expression for E vector at a distance R from a point charge Q. Thank you.